खूप खूप धन्यवाद अजय घरत। तर आजच्या दिवसामधील शेवटचा सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहणार होता। रमणिक अलिमगर विपक्ष जयदुर्गा सुरई या दोन बल्हाड्डे मातेवर आणि तुल्यबल संघामध्ये दोन्ही संघाने आजच्या दिवशी अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन केलेले आहे आणि हे दोन तगडे संघ अंतिम फेरीमध्ये धडकले, अर्थात आजच्या दिवसामध्ये अंतिम सामन्यामध्ये धडकलेले आहेत। दोन्ही संघाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सामना आहे, कारण सेमीफायनल पासून फक्त एक पाऊल दोन्ही संघ दूर आहेत। देखते आज की शाम किस टीम की रहती है नाम। प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केले जात आहे। अतिशय भव्य दिवस स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते। आपण पाहतात भद्रावती काहलेर आयोजित ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय मितेश मेस्त्री चषक 2021 आकर्षक ट्रॉफीज आपण पाहतोय। गोल्ड अँड ब्लॅक च्या स्वरूपामध्ये हे आकर्षक ट्रॉफीज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। अनुष्का वॉटर सप्लायरच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आम्हाला पाण्याची सुविधा प्राप्त करून दिलेली आहे। प्रोप्रायटर आतिश उमराटकर आपले मनस्वी धन्यवाद। मित्रांनो, उद्याचं शेड्यूल आपल्यापर्यंत पोहोचवतो। उद्या पहिला सामना ठीक 9 वाजता आपण पाहणार आहोत कोळी कशिले विपक्ष जय हनुमान कालेर या दोन संघामध्ये। उद्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये जय बजरंग भरोडी संघासमोर आव्हान असेल आणि ओवळी संघाचा। उद्या ब्राह्मणदेव भाटाचे संघ 2-2 हात घेण्यासाठी सज्ज होणार आहे जय हनुमान सारंगाव संघासमोर। तर उद्या चौथा हिरो मानकुली संघाचं तगडं आव्हान असणार आहे नामदेव स्पोर्ट्स डोंगे संघासमोर। ही पहिल्या फेरीमधील शेवटची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। तो चलते हैं खेल की तरफ। बहुत ही बड़ा मुकाबला है। आलिमगढ़ बनाम सुरई। टॉस को जीता है सुरई टीम के कैप्टन ने पहले आलिमगढ़ टीम के कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है और ये सही फैसला भी माना जा सकता है। जिस तरह का प्रदर्शन उनका पहले 2 मैचेस में रहा है, बैटिंग करते हुए उनकी टीम ने अच्छा स्कोर भी खड़ा किया है। कैप्टन ने भी इस बात का जिक्र किया था टॉस में आतिश पाटिल ने कि उनके गेंदबाज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, गेंदबाजी भी मजबूत है, तो बैट्समैन जो कुछ रन्स बना रहे हैं उसको डिफेंड करने की क्षमता है और इस मैच में ज़रूर वो 50 के करीब स्कोर बनाना चाहेंगे। 4 ओवर के खेल में 4-4 ओवर्स का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। लेट मितेश मेस्त्री ट्रॉफी 2021 पहले दिन का अंतिम मैच। एक हडल में इस समय सुरई की टीम नजर आती हुई ग्राउंड में एकजुट होकर खेली है सुरई टीम भी, और दोनों टीमें मैं कहूँगा कि एकजुट होकर खेली है। बहुत ही बढ़िया टीम एफर्ट दोनों टीमों का देखने को मिला है। इस मैच में उम्मीद है कि बहुत ही कड़ा संघर्ष होगा। बड़ा मैच है और बड़ा मैच जब होता है तो संघर्ष भी काफ़ी कड़ा होता है। सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़ते हुए दयानंद और राजू की सलामी जोड़ी। वैसे देखा जाए तो राजू का बल्ला उतना ज़्यादा बोला नहीं है, लेकिन पिछले मैच में दयानंद ने बहुत ही धुआंधार बैटिंग की, 40 रनों की तूफानी पारी खेली, मात्र 14 गेंदों का सामना किया। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है। राजू का जहाँ तक सवाल है, पहले मैच में अच्छा खेले थे, 17 रन बनाए थे, स्टार्ट अच्छा दिया था, हालांकि लंबा नहीं खेल पाए थे, लेकिन पिछले मैच में 3 रन बनाकर आउट हुए। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश होती है सलामी बल्लेबाजों की। कई बार एक बैट्समैन आक्रामक खेलता है तो दूसरा थोड़ा सा संयम से खेलने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब मैच 4-4 ओवर्स का होता है तो कई बार ये भी देखा गया है कि दोनों बल्लेबाज आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। और आलिमगढ़ टीम की ये रणनीति स्पष्ट रही है, विकेट गिरे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास अच्छी लंबी बल्लेबाजी है। शुरुआत में 1-2 विकेट गिर भी जाते हैं पावर प्ले में तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क उनको पड़ता नहीं है। चौके छक्के आने चाहिए, यही रणनीति के साथ उनके बल्लेबाज खेलते हैं, जिस वजह से पहले 2 मैचेस में 50 के ऊपर स्कोर इस टीम ने बनाया है। और आज के दिन के खेल में एकमात्र टीम है आलिमगढ़ जिन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। सिर्फ 3 टीमों ने ऐसा किया है। पहले मैच में आलिमगढ़ टीम के विरुद्ध जो टीम खेली थी एनआर बोरपाड़ा, उन्होंने भी हालांकि 51 रन बनाए थे। वो मैच टाई हुआ था, लेकिन पहले बैटिंग चूँकि की थी उस मुकाबले में आलिमगढ़ टीम ने, उसका उनको फ़ायदा मिला।
तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है सुभाष, जब चेजिंग कंपलसरी नियम होता है तो पहले बैटिंग करना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि मैच जब टाई होता है तब आपको पता चलता है कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट और आपने पहले बैटिंग की है उसका कितना महत्व है। पहला ओवर लेकर सुजीत पाटिल तैयार होते हुए, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है पहले दोनों मुकाबलों में। सुजीत ने गेंदों को कट कराने में कामयाब रहे हैं। मैच की पहली गेंद दयानंद के लिए ऊपरी किनारा, लेकिन किस्मत अच्छी है कि स्लिप में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं और नो बॉल का इशारा। पहली गेंद नो बॉल, ओवर स्टेपिंग। अंपायर संजय सावंत ने नो बॉल का इशारा किया है, तो ये अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती। हालांकि गेंद अच्छी थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट होकर जा रही थी, लेग कटर थी। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के ऊपर उन्होंने गेंद को फील्ड किया पहले बाउंस पर। एक रन इस गेंद पर दौड़कर पूरा किया गया है और 2 रनों से खाता खुला है आलिमगढ़ टीम का। शाम का सत्र परछाइयां लंबी होती हुई, सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए, साये जो स्टैंड्स बनाए गए हैं उनके साये मैदान पर गहराते हुए, और अब हवाएं भी बहनी शुरू हो गई है। दोपहर में हवा बिल्कुल रुक सी गई थी। बहुत ही खुशनुमा और खुशगवार मौसम है यहाँ पर। फील्ड गेंद लॉफ्ट कर दिया है ऑन साइड में, खिलाड़ी गेंद के नीचे कैच कर लिए जाएंगे, लेकिन फ्री हिट गेंद है। पता है फील्डर को, अच्छा थ्रो, जोरदार अपील हो रही है रन आउट के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंचते हुए, अच्छी खासी संख्या में दर्शक भी यहाँ पर मौजूद है और दर्शकों का शोर उभरता हुआ। बंद्रा मारुति स्टेडियम कालेर में यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है, लेट मितेश मिस्त्री कप 2021। 2 रनों से अपना खाता खोलते हुए बैट्समैन राजू को भी पता था कि इस स्ट्रोक में कोई जोखिम नहीं है। फील्डर भी बहुत सतर्क थे। कई बार ऐसा होता है कि कैच लेने के बाद सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है फ्री हिट गेंद पर, फील्डर भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अंपायर्स भी भूल जाते हैं, कमेंटेटर्स भी तो भूल जाते हैं ना कई बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। पावर प्ले का खेल इंपॉर्टेंट होता है। पावर प्ले का ओवर जब 4-4 ओवर का मैच होता है, मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग। गति में परिवर्तन, अच्छी गेंद ये, और यहाँ पर डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। इस बार मुझे लगता है कि स्टंप्स पर गेंद लगती तो सीधा पेविलियन में लौटना पड़ सकता था बैट्समैन दयानंद को, जो इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर 1 रन पर बैटिंग करते हुए। गेंद की लंबाई में भी थोड़ा परिवर्तन किया था, थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ रखी थी इस बार सुजीत ने। बहुत अनुभवी गेंदबाज है और तरह तरह की गेंदें करते रहते हैं। ओहो, स्विंग एंड मिस, बिल्कुल भी गेंद के लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बैट्समैन दयानंद, बल्कि राजू की जो कमजोरी है उसको शायद भाप लिया है सुजीत ने। लगातार लेग कटर्स कर रहे हैं, हल्का सा पीछे रख रहे हैं, फुलर लेंथ नहीं कर रहे हैं ताकि गेंद बैट्समैन के स्लॉट में ना जाए। और यदि गेंदों को आपको कट कराना है तो बैट्समैन से थोड़ा सा दूर रखना ही कभी भी अच्छा साबित होता है गेंदबाज के लिए। सुजीत को वो बात पता है, वही करते हुए जानते हैं कि बैट्समैन ऑन साइड में खेलना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ऑफ साइड में खेलेंगे तो शायद कुछ रन्स बन सकते हैं। इस बार वेट करते हुए गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन डिप में प्रोटेक्शन मौजूद है। डिप स्क्वायर लेग की तरफ 1 ही रन मिलेगा राजू को। स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक ये किफायती ओवर साबित होता हुआ सुजीत पाटिल का। पहली गेंद नो रही थी, फ्रंट फुट नो बॉल था, फुट फॉल्ट, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। फ्री हिट गेंद पर 2 रन आए थे, फिर 2 डॉट गेंदे और फिर सिंगल। ये फुल टॉस है और नो बॉल का इशारा। गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, काफी देर हवा में रही थी गेंद खाली क्षेत्र में। फील्डर बहुत दूर से आते हुए, और इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास। ये दूसरी नो बॉल, इस बार बीमर गेंद थी, शायद थोड़ा तेज करने का प्रयास। सुजीत वैसे देखा जाए तो रन देने के मामले में कंजूस बॉलर माने जाते हैं, पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो गेंदों को कट कराते हैं, बैट्समैन को लेंथ में भी डिसीव करते हैं, डिसेप्टिव बॉलिंग करते हैं। लेकिन इस ओवर में 2 नो बॉल कर चुके हैं। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे दयानंद। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, गेंद हवा में, गैप में निकालने में कामयाब। कम से कम 2 रन तो मिल ही जाएंगे। रेस लगी है गेंद और फील्डर्स के बीच में, गेंद जीत गई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन।
बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फ्री हिट गेंद थी, लेकिन उन्होंने ऑन साइड में खेलने के लिए नहीं देखा, गेंद के मेरिट पर खेले, गेंद को आने दिया। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह थी, हालांकि थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था गेंद में, लेकिन बहुत कंट्रोल के साथ ये कट शॉट खेला गया। इनफील्ड के ऊपर से जानबूझकर हवा में खेला था, उसमें कोई खतरा नहीं था क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। और पहला चौका इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का दयानंद के बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार शॉट ऑफ लेंथ अपर कट करने का प्रयास, गेंद हवा में मिस टाइम कर बैठे और आसान सा कैच, बैकवर्ड पॉइंट पर कोई गलती नहीं। क्वार्टर फाइनल मैच में गिरने वाला पहला विकेट आलिमगढ़ टीम का। पिछले मैच के हीरो इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। 7 रन बनाकर बहुत निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए दयानंद सुजीत को पहली सफलता मिली है और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर आलिमगढ़ टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। नए बैट्समैन हिमांशु पाटिल मैदान में पहुंचते हुए। सुभाष 12 रन बने हैं, 1 विकेट भी गिरा है, तो दोनों भी टीमें ज्यादा निराश नहीं रहेंगी। नक्कीच एक संमिश्र सुरुवात आपण दोन्ही संघाच्या दृष्टीने म्हणू शकतोय, कारण एक फलंदाज जरी गमावला असला तरी दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे। धावसंख्येमध्ये धावफलकावर 12 धावा, एक फलंदाज दयानंद हा बाद होऊन वेळेमध्ये परतलेला आहे। 7 धावांचं योगदान त्यांनी या सामन्यामध्ये दिले। मागील सामन्यामध्ये 40 धावांची एक अतिशय उत्कृष्ट इनिंग त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली होती। हिमांशु के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा रहा है, उनके बॉलिंग की धार देखने को मिली है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा उनका जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है। और जब आप एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हो तो गेंदबाजी में यदि अच्छा करते हो तो फिर बल्लेबाजी के लिए जब आप आते हो तो उसका फ़र्क आपकी बैटिंग में भी देखने को मिलता है। वो कॉन्फिडेंस लेकर जब आप खेलते हो तो ज़रूर टीम को उसका फ़ायदा होता है। इस मैच में काफ़ी जल्दी उनको बैटिंग करने के लिए आना पड़ा है। 3 ओवर का खेल पारी में शेष है, देखना हिमांशु की क्या रणनीति रहती है। हिमांशु यदि लंबा खेलते हैं तो ज़रूर एक बड़ा स्कोर वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कितने धैर्य के साथ खेल पाएंगे ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये भी देखने वाली बात है। नए ओवर लेकर प्रदीप, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद आड़े बैट से खेल दिया है, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात, वहाँ पर 1 रन मिला है। ओवरथ्रो तो हुआ है लेकिन बैकअप करने के लिए विकेट कीपर के पीछे 2-2 खिलाड़ी, जय दुर्गा सुरई के कई सपोर्टर्स स्टैंड्स में मौजूद है और आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। एवन जोडी सागर उमराटकर आणि नितेश उमराटकर दोघांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यापीठ आयोजन यायचं आहे। आपल्या सायंकाळच्या सत्रामध्ये या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एक चेंज हुआ है सुरई टीम में। विनोद पाटिल टीम में आ गए हैं जो विकेट कीपर की भूमिका में है इस समय। अखिल भी आ गए हैं, तो 2 चेंजेस। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और बहुत ही बढ़िया कैच। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र कुठेतरी टायमिंग साधता आलं नव्हतं। खूप वेळ चेंडू हवेमध्ये होता, मात्र क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल। चांगलं शरीराचं संतुलन त्याने राखलं होतं आणि चांगल्या झेलची समाप्ती केली होती। बहुत ही अच्छा कैच, क्योंकि बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग कर रहे थे खिलाड़ी और सर्कल के थोड़ा नज़दीक जाते हुए उन्होंने कैच लिया। रौनक थे वहाँ पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। राजू 3 रन बनाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। अब 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर, हिमांशु पाटिल और उनका साथ देने पहुंचे हैं मुकेश। इससे पहले मुकेश 1 डाउन भी खेल चुके हैं, लेकिन इस मैच में नंबर 4 पर आए हैं। हिमांशु 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं। सिर्फ एक गेंद का सामना हिमांशु ने किया है, 1 पर बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रदीप एक मैच के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है गगनचुंबी शॉट।
6 रन। अतिशय उत्कृष्ट फटका, खडे खडे स्टँड इन डिलिव्हर, बॉटमॅनचा चांगला वापर आणि चेंडू ज्यावेळी बॅटला लागला होता त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं 6 धावांचं। जब तेज गेंदबाजों की बात आती है इन दिनों भिवंडी क्रिकेट में तो हिमांशु और विवेक शिलार का नाम काफ़ी ऊपर लिया जाता है, लेकिन जब वो ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी बैटिंग देखकर मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। विवेक शिलार ने धामनगांव के टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 26 छक्के लगाए थे और अब हिमांशु एक बार फिर से ऊंचा स्ट्रोक खेलते हुए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद बहुत ऊपर खेल बैठे थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत अच्छा कैच डीप मिड विकेट की दिशा में और हिमांशु आउट। वार नंतर पलटवार आपण पाहतोय, गोलंदाज प्रदीप याच्या माध्यमातून षटकाराने त्यानंतर लगेच वापसी करताना हिमांशु याची महत्वाची विकेट प्राप्त केलेली आहे। केतन याने अतिशय उत्कृष्ट झेल पकडला होता आणि तिसरा फलंदाज बाद झालेला आहे रमणिक अलीमगर संघाचा हिमांशुच्या रूपाने। तो ये कहीं ना कहीं कमी रही है हिमांशु के बैटिंग में आज कि उन्होंने हर पारी में शुरुआत अच्छी की, बड़े शॉट से अपना खाता खोला, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। इस पर जरूर उनको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है हिमांशु। यदि वो क्रीज पर ज्यादा देर तक रुकेंगे तो हर मैच में बहुत ही विशाल स्कोर ये टीम खड़ा कर सकती है। पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया सचिन पाटील मॅडमचे इथे आगमन झालेले, त्यांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायझर घेऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। मॅडम आपल्या या चषकामध्ये भद्रावती कालेर संघाकडून हार्दिक स्वागत है। इस बार स्वीप लगाना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी मुकेश ने। तारीफ करनी होगी प्रदीप की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 2 बहुमूल्य विकेट्स प्राप्त किए हैं और अभी तक सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं। रन संख्या रुकी हुई है 3 विकेटों के नुकसान पर 19 रन। आलिमगढ़ टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई। इस बार फुलर लेन जोरदार अपील हो रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से बल्ले पर लगी है। डिप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात है, वहां पर बॉलर बहुत उत्साही, शायद उनको लगा कि पैर पर लगी है, लेकिन यहां से भी स्पष्ट नजर आया कि गेंद बल्ले से टकराई थी। 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही यह सफल ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आलिमगढ़ टीम का स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 षटकांची समाप्तीनंतर 3 बाद 20 धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते। नुकतंच आमच्या व्हीआयपी डायझर आगमन झालेले पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया सचिन पाटील मॅडम यांचं, त्यांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। हे आपण पाहू शकता, नुकतंच आगमन झालेले पंचायत समिती विद्यमान सदस्य सुप्रिया सचिन पाटील मॅडम यांचं आणि त्यांचं पुन्हा एकदा भद्रावती कालेर आयोजित स्वर्गीय मितेश मेस्त्री चषक 2021 मध्ये हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ी मौजूदगी आज पहले ही दिन इस टूर्नामेंट में। भिवंडी पंचायत समिति सदस्य सौभाग्यवती सुप्रिया ताई सचिन पाटिल मैडम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस लेट मितेश मेस्त्री कप 2021 में बंध्या मारुति स्पोर्ट्स कालेर द्वारा। चलते फिर से खेल की तरफ। रोचक खेल है, बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला है और उम्मीद है कि ये मुकाबला अंतिम गेंद तक जाएगा। फिलहाल तो शुरुआत हुई है, 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। आलिमगढ़ टीम ने 20 रन बना लिए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज पर इस समय बल्लेबाज है मुकेश और भावेश। भावेश ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है, नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। मुकेश 1 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है और अब बॉलिंग में परिवर्तन। आकाश के हाथ में है गेंद, डिसेंट हाइट है उनकी और बड़े जबरदस्त आक्रामक खिलाड़ी है, आक्रामक गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग भी। ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी लहराई, अपील हुई, वहां पर कॉट बिहाइंड की बैट्समैन चूक गए, डॉट गेंद। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, गुडलँड स्पॉट पिच होऊन चेंडू सरळ एक्स्ट्राच्या हातामध्ये स्थिर होतोय आणि बाहेरच्या बाजूने चेंडू मूव झाला होता। अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आणि चांगली सुरुवात आपण बघतोय आकाश पाटील याच्या माध्यमातून।
जिस तरह की गेंदबाजी सुजीत ने की है, लेग कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है, वैसी ही ये लेग कटर थी, लेकिन इनके पास थोड़ी ज़्यादा रफ्तार है। सुजीत पहले जिस तरह से तेज़ रफ्तार से बॉलिंग किया करते थे उतनी तेज़ रफ्तार से नहीं करते, लेकिन सुजीत का जो नियंत्रण है वो काबिले तारीफ है। और आज एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पावर प्ले के गेंदबाज है इस टीम के लिए। इस बार काफी तेज किया था, बैट्समैन शफल कर चुके थे, फिर से बात बनी नहीं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टन्स गेंद और बल्ले के बीच में। एक और डॉट गेंद। नक्कीच पुन्हा एकदा चेंडू बॅट मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही। चांगली चेंडूच्या हाताळल्याने बॅक टू बॅक 2 चेंडू हे निर्धाव चेंडू हाताळलेले आहेत गोलंदाज आकाशाने। आकाशाची एकंदरीत झकास गोलंदाजी। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने वो दिखा दिया है, 2 डॉट गेंदे कर चुके हैं, और डॉट गेंद 4 ओवर के मैच में बहुत बड़े काम की चीज होती है बॉलर के लिए। फिर से स्विंग एंड मिस, केवल हवाई स्ट्रोक्स खेल रहे हैं बैट्समैन मुकेश। ऑफ स्टंप के बाहर की हवा को ऑन साइड में धकेलने का काम कर रहे हैं, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए फिर से हवा में हल्की से अंदर आई, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटी। लेग कटर्स का बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। नक्कीच अप्रतिम चेंडूच्या हाताने लेग कटर चेंडूंचा भडीमारा बनवत भूलभुलैया ढूंढो ढूंढो रे साजना अशी स्थिती सध्या फलंदाजा पुढे। गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास नहीं हो रहा है, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस बार टॉपेज है और शॉर्ट फाइनल के ऊपर से निकालने में कामयाब। जो दबाव बना था पहली 3 गेंदों पर इस ओवर में, उसको हटाते हुए बैट्समैन 4 रन। शायद मैं थोड़ा सा गलत था कि टॉपेज लगा है, उन्होंने जानबूझकर ये शॉट खेला है ऑफ स्टंप के बाहर जाकर। अच्छा, ये नियंत्रित हुक शॉट था। ये देखिए रीप्ले में जिस एंगल से हम देख रहे हैं, पहले नज़र में हमें उतना अच्छा पता नहीं चलता है। इस बार पुल कर दिया है, ज़मीनी रास्ते से गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की तरफ। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फंबल, एक से गलती हुई, दूसरे ने उसको सुधारा, लेकिन तब तक 1 रन का नुकसान उठाना पड़ा है सुरई टीम को। 2 रन इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल अब समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर 7 गेंदें सुभाष शाह से पारी में शेष है। बहुत महत्वपूर्ण गेंदें होने वाली है। 7 गेंदों पर 15-20 रन जुटाने का प्रयास करना होगा आलिमगढ़ के बल्लेबाजों को। नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी, आणि ह्या धावा कुठून काढावे लागतील। बड़े शॉट्स खेलने होंगे। इस बार यॉर्कर की कोशिश थी, लेकिन मिस डायरेक्टेड, लेग स्टंप के बाहर भटक गए, वाइड। नक्कीच दिशा भरकटले गेलेले आहे, दिशेवर नियंत्रण पाहायला मिळालं नव्हतं। वेगवान चेंडू नक्कीच होता, मात्र दिशेवर नियंत्रण नसल्यामुळे वाईडचा इशारा होतोय। अवांतर धावमध्ये भर पडते। क्या गेंद लेग स्टंप को छूकर चली गई थी, इतनी नजदीक से चली गई थी लेग स्टंप के। कई बार ऐसे होता है कि गेंद स्टंप्स को छूकर जाती है, बेल्स गिरती नहीं है। आधुनिक क्रिकेट में यह ज्यादा हो रहा है। इस बार शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, गेंद हवा में। ओ बहुत अच्छा एफर्ट, लेकिन कैच आखिरकार ड्रॉप होता हुआ। रुपेश ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन कैच नहीं कर पाए। 2 रन इस अंतिम गेंद पर। तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ आलिमगढ़ टीम की पारी में। टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है आलिमगढ़ टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सुरई के विरुद्ध। कुल रन संख्या 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटकांची समाप्तीने 3 बाद 29 धावा धावफलकाला पाहायला मिळतात। रमणीक आलिमगढ़ संघ आजच्या दिवसामधील शेवटच्या सामन्यामध्ये नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना। कहां तक पहुंचेगी आलिमगढ़ टीम की गाड़ी, क्या लगता है तुम्हाला? नक्कीच या षटकामध्ये 15 ते 20 धावा कुठून काढाव्या लागतील जर चांगला धावफलकावर आपल्याला आव्हान फेस करायचं असेल तर। हा हाणामारीचे षटक आहे, हाणामारीच्या षटकामध्ये नक्कीच रमणीक आलिमगढ़ संघाला हाणामारी करावी लागेल। जी हाँ, मेरा तो ये मानना है कि 4-4 ओवर का जब मैच होता है तो मैच ही पूरा डेथ ओवर का मैच रहता है। इसीलिए देखिए आलिमगढ़ के बल्लेबाजों ने आते ही तूफानी अंदाज में खेलने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से उनकी जो रणनीति काम आई थी पहले 2 मैचेस में, उस तरह से अभी तक इस मैच में खेल बल्लेबाज नहीं कर पाए हैं। पहले मैच में 3 ओवर में 45 बनाए थे, दूसरे मैच में 3 ओवर में 48 रन, लेकिन इस मैच में थोड़ी सी टीम पिछड़ रही है। 29 रन बने हैं 3 ओवर के खेल में। आणि त्याचं कारण गोलंदाजांना द्यावे लागेल। सुजित यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती, त्यानंतर प्रदीप आणि त्यानंतर आकाश याची चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती। सबसे सफल गेंदबाज प्रदीप साबित हुए हैं, 8 रन देकर 2 विकेट्स। सुजीत ने पावर प्ले में 12 रन देकर 1 विकेट चटकाया। आकाश को विकेट तो नहीं मिला, लेकिन 9 रन खर्च किए, और 4 ओवर के मैच में 10 से कम रन कोई गेंदबाज खर्च करता है तो अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। आखिरी ओवर लेकर केतन, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लिया सुबह के मैच में, धारदार गेंदबाजी की, बायत से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी रफ्तार निकालते हैं।
स्ट्राइक इस समय भावेश के पास, पहली बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस मैच में भावेश। पिछले मैच में पिछले ओवर में नॉन स्ट्राइकर सेन पर रहे थे। स्विच की कोशिश, यहाँ पर रन आउट का मौका है, दोनों छोर पर अवसर, लेकिन अवसर बुना नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी। और लीजिए अब दूसरा रन भी, लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर। रन्स आने जरुरी आहे, रन्स बडे महत्वपूर्ण आहे। नक्कीच धावा येणं खूप महत्वाचं आहे। धावा कुठल्या प्रकारे होत, धावांची नितांत आवश्यकता आहे रमणिक अलीमगर या संघाला, कारण इनफ टोटल धावपलकर पाहायला मिळत नाही, ज्याप्रमाणे नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे। देखिए 2 रन फिजूल के खर्च किए मैं समझता हूँ जयदुर्गा सुरई टीम ने। फील्डर यदि विकेट कीपर के पास गेंद को लौटा देते तब भी मौका था, क्योंकि बैट्समैन बहुत पीछे नजर आ रहे थे। रन आउट जरूर किया जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट की कोशिश हुई। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है। दोनों अंपायर्स के बीच में चर्चा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज रही है आज के खेल में। अंपायर्स जब भी इस तरह से चर्चा करते हैं तो रोचकता और बढ़ जाती है। 2 रन लिए गए इस गेंद पर, वही इशारा भी करते हुए वहां पर अंपायर। नक्की एक चांगला निर्णय पंचांकडून दिला जातोय। जी हाँ, मुख्य अंपायर की भूमिका में तानाजी पाटिल, मैन फ्रॉम कालेर, और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय संजय सावंत उर्फ लोबो। बहुत मशहूर अंपायर है संजय सावंत। फील्डिंग की जमावट, एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर है। लोअर फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया है सीधे बैट से स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां पर रुपेश मौजूद है, छोटे कद के खिलाड़ी, कोशिश बढ़िया उनकी। खुद शायद वो बाउंड्री के बाहर जा रहे थे, लेकिन गेंद को अंदर ढकेला है, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। दो रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अंपायर वहां पर खुद जाकर देख रहे हैं कि कहीं ये बाउंड्री तो नहीं है। जी नहीं, 2 रनों का इशारा किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, अभी भी 4 गेंदें पारी में शेष। तो यहाँ से लड़ाई मुझे लगता है कि इस पहले पारी में 45 के लिए है। 1-2 बड़े शॉट्स आते हैं तो 45 के पार भी पहुंच सकती है आलिमगढ़ टीम। धारदार गेंदबाजी आलिमगढ़ के पास, हिमांशु पाटिल है, अमित है। बैक ऑफ लेंथ हवा में खेल दिया है कवर पॉइंट की तरफ, बढ़िया कोशिश फील्डर की, कैच ड्रॉप होता हुआ। मुश्किल अवसर जो आए हैं फील्डर्स के लिए उनको लपक नहीं पाए हैं, और उसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा है। फील्डिंग भले ही एफर्ट्स अच्छे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान थोड़ा हो रहा है। रुपेश के हाथ से जो कैच छूटा था वहां पर 2 रन बने, रनआउट का जो मौका गवा दिया वहां पर 2 रन बने। ये भी एक हाफ चांस था, लेकिन इसको फुल में कन्वर्ट किया जा सकता था। बड़ा मैच है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो कहीं ना कहीं 6-7 रन ऐसे ही चले गए हैं। नक्कीच केतन की अगली गेंद, इस बार स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन मिडल नहीं कर पाए, केवल लगा है बल्ले का अंदरूनी सिरा। 1 रन मात्र इस गेंद पर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जितने रनों की उम्मीद कैप्टन ने की थी टॉस में आतिश पाटिल ने, उतना टोटल अभी तक देखने को नहीं मिला है। मात्र 2 गेंदें शेष। इस बार ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे, देखना है बैट से लगी या नहीं। डायरेक्ट हिट, और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। बैट्समैन रन आउट। अखिल वजे ने इस गेंद पर पूरे लिए मजे। बहुत ही जबरदस्त उनका थ्रो, सीधा स्टंप्स पर इनसाइड एज लेकर गेंद चली गई थी शॉर्ट फाइन लेग पर। वहां पर अखिल बहुत सतर्क थे और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग उनकी। विकेट का पतन हुआ है। आलिमगढ़ टीम को चौथा झटका लगा है 36 के स्कोर पर, और केवल 1 गेंद पारी में शेष। 36 for 4। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए सुमित चाहेंगे कि इस अंतिम गेंद पर बड़ा प्रहार करे, चौका या फिर छक्का लगाए। चौका आता है तो 40 रन बन सकते हैं, और छक्का लगता है तो 40+ टोटल हमें देखने को मिल सकता है। फिर भी धुमाल देखा जाए तो 40 के पार यदि स्कोर जाता है, यदि इस अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट लगता है, तो थोड़ी सी संतुष्टि रहेगी मेरे ख्याल से आलिमगढ़ टीम के कैप्टन को। लेकिन
जयदुर्गा सुरई टीम के कैप्टन बिल्कुल भी निराश नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया बॉलिंग एफर्ट उनका रहा है और ना सिर्फ इस मैच में, पहले 2 मैचेस में भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी सुरई के गेंदबाजों ने। पारी की आखिरी गेंद लेकर केतन, ओ फुल टॉस है लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, विकेट कीपर के लिए रोकना मुश्किल था। गेंद को फील्ड किया गया है लेकिन वाइड का इशारा और 2 अतिरिक्त रन, 2 रन वाइड के रूप में, तो ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी गेंदबाज केतन को। तेज बॉलर है, तेज बॉलर्स के साथ ये होता रहता है, एक आध दिशा इन गेंद हो जाती है। रन संख्या 38। अंतिम गेंद पर बड़ा प्रहार करने की इच्छा थी, एक ही रन मिला है, छक्का लगाने की चाहत रह गई अधूरी और पारी हो गई पूरी। कुल मिलाकर 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर यह है फाइनल स्कोर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आलिमगढ़ टीम का। और ठीक 40 रनों की चुनौती जयदुर्गा सुरई टीम के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। आपल्याकडे वेळ आहे तर बोलूया आपण स्वागत सन्मानाकडे। आपल्यामध्ये नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया सचिन पाटील मॅडम आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। तर आयोजक सुनील पाटील आपणास विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते सुप्रिया पाटील मॅडम यांना सन्मानित करायचं आहे। सुनील पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल। पंचायत समिती विद्यमान सदस्य सुप्रिया सचिन पाटील मॅडम यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय। सुनील पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्मान स्वीकारताना सुप्रिया मॅडम पुष्पगुच्छ त्यानंतर सन्मान चिन्ह जे नेहमीच त्यांना या स्पर्धेची आठवण देत राहील। तर आजच्या दिवसामधील शेवटची लढत आपण पाहतोय। नक्कीच यामधील विजय संघ उद्या 4 वाजता सेमीफायनल खेळण्यासाठी रिपोर्ट करायचा आहे। क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय पहिला आणि या सामन्यामधील जो संघ विजय होईल त्याला सेमीफायनलला सामना खेळण्यासाठी उद्या बरोबर 4 वाजता रिपोर्ट करायचा आहे। दोन्ही संघाच्या संघटनेची नोंद घ्यायची आहे की जोही संघ विजय संपादन करेल सेमीफायनल मध्ये धडक मारेल त्या संघाला तर 40चं लक्ष आहे, बरोबर 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झलकाव्या लागतील जयदुर्गा सुरई संघाला आज की शाम अपने नाम करने के लिए। दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची लढत आपण पाहतोय। देखते आज की शाम किस टीम के रहते नाम, जयदुर्गा सुरई या फिर रमणीक आलिमगढ़। एका बाजूला रमणीक आलिमगढ़ ज्यांना हार नसेल मंजूर, तर दुसऱ्या बाजूला जयदुर्गा सुरई ज्यांना जिंकणे हे जरूर। दोन्ही संघाच्या दृष्टीने महत्वाची लढत आहे कारण सेमीफायनल पासून एक पाऊल दूर दोन्ही संघ। या स्पर्धेमध्ये आम्हाला प्लेयर ऑफ द डे दिवसामध्ये सर्वोत्कृष्ट खेळाडू हे पारितोषिक स्वर्गीय दिलीप रघुनाथ उमराटकर यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे पुतणे आशिष अशोक उमराटकर यांच्याकडून दिलं गेलेलं आहे। या स्पर्धेमध्ये आकर्षक ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये कैलासवासी नरेश वासुदेव तरे यांच्या स्मरणार्थ उमेश वासुदेव तरे यांच्याकडून दिलं गेलेलं आहे। गिफ्ट हॅम्पर अतिश भांबरे युवासेना, आणखी गिफ्ट हॅम्पर आणि चॉकलेट बॉक्स हा चॉकलेट डे आहे। सचिन अर्जुन पाटील करण कुमार अँड कंपनी प्रॉपर्टी यांच्या माध्यमातून, त्यानंतर सिक्सर यांना विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपये करण कुमार अँड कंपनीचे प्रॉपर्टी सचिन अर्जुन पाटील यांच्याकडून। त्यानंतर शिस्तबद्ध संघ बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलर हनुमान जयराम उमराटकर यांची नात रेयांशी सतीश उमराटकर यांच्याकडून शिस्तबद्ध संघ बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलर या आकर्षक ट्रॉफी आम्हाला स्पॉन्सर केले गेले आहेत। तर बोलूया आपण सामन्याकडे, जे आव्हान आहे ते 40 धावांचं आणि 40 आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी सालमीजोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय विनोद पाटील
याची वापसी झालेली आहे आणि त्याच्या समवेत छोटू रुपेश पाटील. टू ओपनर ऑन द ग्राउंड विनोद पाटील विथ रुपेश पाटील. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय. मुकेश फ्रंटलाईन गोलंदाज अलीमगर या संघाकडून. बंदरावती काल्हेर मंदिराच्या टोकाकडून गोलंदाजीचा भार सांभाळणार आहे. पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू. पहिला चेंडू, चेंडूला उडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय. आणि झेलबाच्या रूपाने पहिल्या विकेटचा पतन. पहिल्या चेंडूवर पहिला हात बसतोय जयदुर्ग सुरई संघाला उपेश पाटील छोटू याच्या रूपाने. आपलातून झेल आणि पहिल्या चेंडूवर पहिला फलंदाज फेल. वाट कॅच. भविष्याच्या माध्यमातून अतिशय उत्कृष्ट झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. कॅच ऑफ द मॅच सध्या तरी आपण म्हणू शकतोय, ज्याप्रमाणे झेल पकडलाय अजय भावेश याने. बिल्कुल, जितनी भी सराहना की जाए भावेश की उतनी कम. एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि शायद ये छक्का होगा, लेकिन थोड़ा ताज्जुब इस बात का भी हुआ कि रुपेश ने पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की. थोड़ा सा अनयूजुअल तरीका था उनके लिए पारी की शुरुआत करने का. वो हमेशा थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन 40 रनों का टारगेट है, उसको देखते हुए शायद उनकी ये रणनीति थी कि पहली गेंद से आक्रमण किया जाए, लेकिन उसमें फंस गए हैं. ज़्यादा ऊपर खेल बैठे और सीमा रेखा के नज़दीक इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं. भावेश ने बहुत ही शानदार कैच लिया है. नक्कीच फटका चांगला होता, मात्र जे क्षेत्र निवडलं होते ते चुकीचं होतं. त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक दक्ष होता. नवीन फलंदाज निशान आलेला आहे. यावेळी चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये डोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आणि तिसरा प्रयत्न. आणखीन एक सुरेख झेल आणि आणखीन एक फलंदाज फेल. वाडे कॅच. पूर्णपणे डगआउट शांत झालेलं आहे. इतना सन्नाटा केवळ मेरे भाई, कारण दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत. जी हाँ, विनोद पाटिल की वापसी अच्छी नहीं रही, खाता भी नहीं खोल पाए और गेंदबाज हैट्रिक पर आ गए हैं पहले ओवर में. मुकेश शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्विवल करते हुए घुमा दिया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ. भावेश ने लगातार ये दूसरा कैच लपका है. हालांकि कैच बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन मुश्किल बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया उसको. जगल किया जादूगर की तरह. जब जादूगर कोई 2-3 चीज़ें हाथ में लेता है, उछालता रहता है, उनको गिरने नहीं देता है, वैसे कुछ चित्र था, लेकिन जबरदस्त कैच. नक्कीच तिसऱ्या अॅटम मध्ये तिसरा प्रयत्न आता हा झेल पकडलेला आहे आणि दोन्ही सर्वेचे फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला गेले. नवीन फलंदाज आपण पाहतो निशान, सिनियर निशान आणि ज्युनियर निशान. यावेळी चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. लॉफ्टेड फटका सरळ सीमा पार. 6 धावांसाठी गगनचुंबी षटकार. सुभाष, क्या मजेदार खेल हो रहा है. इसे कहते हैं कि भले ही हवेली लूट जाए, लेकिन मुजरा तो होके रहेगा. छक्का. क्या बात आहे अजय. अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेट आपण पाहतोय. षटकार विकेट याचंच तर नाव आहे क्रिकेट. 2 विकेट नंतर एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि निशान याला शांत ठेवू शकला नाही. या चेंडूवर मात्र गोलंदाज मुकेश. आलिमगढ़ टीम की नज़र है विकेटों पर. 2 विकेट्स तो चटका लिए है गेंदबाज मुकेश ने शुरुआत में ही, लेकिन बल्लेबाजों की नज़र है चौकों और छक्कों पर. इस तरह का कुछ खेल इस पारी में देखने को मिलेगा. लेकिन यदि सुरई टीम और ज़्यादा विकेट्स गंवा देती है तो फिर ये 40 रनों का टारगेट बहुत कठिन हो सकता है उनके लिए. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. मात्र जबाबदारीने फलंदाजी दोन्ही निशांना करावी लागेल. यावेळी अप्रतिम फटका. चेंडूला स्क्वेअर ऑफ विकेट खेळून काढलेला आहे. पॉइंट रिजन मधून सीमा पार दणदणीत चौकार. विशाल मैं समझता हूँ कि इस गेंद की जगह ही बाउंड्री के बाहर थी. शॉर्ट पिच गेंद थी थोड़ी सी और ऑफ स्टंप के बहुत बाहर. इतनी बाहर थी सुभाष. जुना चेंडू मला वाटतं आलेला आहे. जुना चेंडू आलेला आहे. मॅचचा चेंडू आलेला आहे.
जी हाँ, गेंद मैच बॉल अंदर आ गई है, लेकिन पिछली गेंद इतनी ऑफ स्टंप के बाहर थी कि उसको छोड़ देते तो जरूर अंपायर वाइड घोषित कर देते, लेकिन ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, यही सोचा बैट्समैन ने, कट कर दिया गेंद को थ्रू पॉइंट 4 रनों के लिए. नक्कीच मागील 2 चेंडूवर निशाण याला शांत ठेवू शकला नाही गोलंदाज मुकेश, आणि मुकेश याला मात्र 2 चेंडूवर मुकाजा बसावं लागतंय. धावसंख्या पूर्णपणे धावफलकर दुहेरी अंकामध्ये 10. 2 विकेट नंतर 2 मोठे फटके. लगेच खेळ सुरू करायचा आहे कृपया. आजच्या दिवसामधील अंतिम सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय, आणि जो संघ जिंकेल त्या संघाला उद्या 4 वाजता सेमीफायनलचा सामना खेळण्यासाठी रिपोर्ट करायचा आहे. देखते आज की शाम किस टीम के रहते नाम, रमनिक अलीमगढ़ या फिर जयदुर्गा सुरई. जिसको भी ये शाम अपने नाम करनी है ना, उनको अपना दाम थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैच को जीतने के लिए. ये मैच बिल्कुल भी आसान नहीं है दोनों टीमों के लिए. नक्कीच या स्पर्धेचं आणखीन एक आकर्षण 40+ प्रेक्षणीय सामना आपल्याला पाहायला मिळेल भिवंडी विरुद्ध ठाणे या 2 तगड्या संघामध्ये. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज होते मुकेश, सामना करेल फलंदाज निशान. यावेळेला मात्र फुलटच चेंडू आणि चेंडूला बॅकवर्ड स्क्वेअर रिझन मधून टोलवलाय. आहे पंचांचा नो बॉलचा इशारा. 5 धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातील. पालखीला नाचिन गुलाल उरवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्या. पहला छक्का लगने के बाद कहीं ना कहीं गेंदबाज दबाव महसूस कर रहे हैं. इससे पहले दिशा इन गेंद की, उस पर चौका जड़ा बैट्समैन निशांत ने, और अब ये गेंद कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, शायद गति में परिवर्तन करना चाहते थे, नियंत्रण में नहीं थे. फुल टॉस, वो भी बीमर गेंद, और उस पर भी आया है चौका. 2 गेंदें जब हुई थी इस पारी में तो बैकफुट पर थी सुरई टीम, लेकिन अब फ्रंट फुट पर नजर आती हुई. स्कोर 15 रन, अगली गेंद 3 हिट. आणि फ्री हिटवर हाफ फ्री फटका आपण पाहतोय. सरळ सीमा पार 6 धावांसाठी षटकार. बिल्कुल बैट्समैन के रडार में, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, लेकिन बिल्कुल स्लॉट में थी, और तगड़ा प्रहार किया फ्रेट गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए बैट्समैन निशांत. यावेळी मात्र क्लीन बोल्ड आणि फलंदाज बाद होतोय. निशाण याची गेली संपुष्टात. एक हौस माझे घरवालता, माझे एक वीरा माऊलीचा दर्शन घरवालता. 21 के स्कोर पर यह तीसरा विकेट गिरा है. बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, उसको स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा कम उछाल था गेंद में, वो भी एक वजह रही कि मिडल नहीं कर पाए और प्लेड ऑन होकर पेविलियन में लौटते हुए. लेकिन मैं समझता हूं कि निशांत ने अपना काम कर दिया, बहुत ही धुआंधार बैटिंग की, 2 छक्के लगाए, 2 चौके, 20 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए. स्कोर 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. बिग हँड देताना निशाण याने अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केली. त्यांनी नक्कीच आपलं काम त्याने केलेलं आहे. 2 चौकार आणि 2 षटकाराच्या मदतीने 20 धावांचं योगदान आपल्या संघाला दिलेलं आहे, आणि चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्या संघाला घेऊन आलेलं आहे. कारण विनोद पाटील आणि रुपेश पाटील हे 2 तगडे फलंदाज बाद झाले होते. पूर्णपणे दबावमध्ये जयदुर्ग सूर्य संघ होता, आणि तो दबाव हटवण्याचं काम निशाण यांनी केलं आहे. वैसे देखा जाए तो गेंदबाज मुकेश के लिए आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा है. पिछले मैच में भी उन्होंने 22 रन खर्च किए थे, इस मैच में 21 रन, हालांकि 3 सफलताएं भी प्राप्त की है, लेकिन विकेट से ज़्यादा यहाँ पर रनों को शायद महत्व दिया जाएगा. आपको रन देने के मामले में कंजूस होना है, आपको दिलेर नहीं बनना है रन देने के मामले में, यदि आप गेंदबाजी कर रहे हो अपने टीम के लिए. तर गोलंदाजी मार्गावर प्रणय येतोय दुसऱ्या षटकातल्यासाठी. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन चेंडूला टटवण्याचा प्रयत्न होता. धावाची संधी तिथे निर्माण झाली होती. पंचांचा लेग बायचा इशारा, एक चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज. एका धावेने धावसंख्येमध्ये बदल होते, धावसंख्या 1 ने वाढते. रन संख्या 22, 3 विकेटों के नुकसान पर. 17 गेंदें शेष है, सुरई टीम को 18 रनों की और जरूरत है
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। 3 विकेट्स भले ही उनके गिरे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति मैं समझता हूँ कि उनकी मजबूत है। लेकिन एक बात है सुभाष कि हिमांशु बहुत अच्छे फॉर्म में है गेंद के साथ, पावर प्ले में क्या वो गेंदबाजी नाही कर सकते थे? नक्कीच एक वेगळी रणनीती असू शकेल, कारण या अगोदर आपण बघितलं 3 धावा या अगोदरी सामन्यामध्ये, त्यानंतर सामन्यामध्ये फक्त 2 धावा खर्च केले होते आणि हिमांशु याला राखून ठेवलेलं आहे. एक वेगळी रणनीती अजय असू शकते संघाची. जी हाँ, लेकिन अब ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण है प्रणय का, उनको किफायती गेंदबाजी करनी होगी. यावेळी मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेताना नाही, मिड विकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, डीप मधून शतक्षी चेंडू झेपावतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. येस नो, फक्त एका धावे समाधान. दुसरी धाव कदाचित होऊ शकली असते, मात्र दुसरी धावेसाठी फलंदाज पूर्णपणे तयारीत नव्हता. धावसंख्या 1 ने वाढते. 40 लक्ष्य आणि धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर झालेली आहे ती 23 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. फील्डर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ से आलिमगढ़ टीम के लिए. एक रन बचाने की चुनौती है उनके सामने. नक्कीच एक धाव खूप महत्वाची असणार आहे. प्रणय यायले समोर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, मात्र शत्रुक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही. सेफ लँडिंग होतं आणि तोपर्यंत फलंदाजीकडे वेल होता 2 धाव पूर्ण करण्याचा. और खाता खुलता हुआ इन 2 रनों की मदद से निशांत का. किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं. मिस टाइम शॉट खेला था, लेकिन मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, बॉलर के पीछे जाकर गिरी थी गेंद. पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है. ऑन साइड में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर है, केवल एक शॉट फाइनल एक सर्कल के अंदर है. धावसंख्या 25. याला चेंडूला फिरकून दिलाय, मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न तिथे केला होता मुकेश यांनी, झेल होऊ शकला नाही आणि तोपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. प्रयत्न तर चांगला केला होता, हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा. हाँ बिल्कुल, प्यास तो बहुत लगी थी, कुएं के पास भी चले गए, लेकिन पानी नहीं पी पाए. जरूरत थी, सख्त जरूरत थी इस कैच की. विकेट की जरूरत अभी भी है आलिमगढ़ टीम को. मौका क्रिएट किया था वहां पर गेंदबाज प्रणय ने. गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला. और जब आपके पास ज्यादा रन्स बचाने के लिए नहीं होते हैं, तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. धावसंख्या 27. अजून 13 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी स्विच हिट आणि स्वीट हिट. चेंडू जातोय गार्डन मध्ये आणि फलंदाजाचा दिल गार्डन. छह रनों से स्कोर 33 पर पहुंच चुका है. मात्र 7 रनों की आवश्यकता अब जीतने के लिए. क्या कमाल का शॉट खेला है बैट्समैन निशांत ने. उल्टा शॉट, लेकिन बहुत ही सही नतीजा सुरई टीम के लिए. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका, उलटा पलटी फटका आणि 6 धावा महत्वाच्या मिळतात आपल्या संघाला. इथून फक्त 7 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा पलटी शॉट आणि चेंडू जातोय सीमा पार. आणखीन एका निशाण्याच्या बॅट मधून निघालेला षटकार. क्या ये वाकई में दाहिने हाथ के बैट्समैन है? ऐसे लगता है कि बायत के बल्लेबाज है, जिस तरह से शॉट्स खेल रहे हैं. पलटी शॉट्स फिर से, और वहां पर खिलाड़ी भी मौजूद था डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन उस फील्डर को क्लियर करते हुए फ्लैट छक्का. 2 लगातार छक्के, और छक्कों के हैट्रिक का मौका शायद उनके पास नहीं रहेगा. 1 रन, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है. ओवर पूरा हुआ है और अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है. ऐसे भी हो सकता है कि कैच के रूप में विकेट गिरे, फिर उनको चांस मिले, चक्का लगा सकते हैं और 500 रुपये का कैश प्राइज अपने नाम कर सकते हैं. मैच तो लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ. 39 रन बने हैं, यानी कि स्कोर्स लेवल हो चुके हैं 2 ओवर के बाद. सुरई टीम जीत की दहलीज पर. 12 गेंदे 1 रन की आवश्यकता. नक्कीच एक सोपं समीकरण. आपण 12 चेंडू शेष आहेत आणि 12 चेंडू मध्ये फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे. पूर्णपणे पकड मजबूत, जवळजवळ विजयाच्या उंबाड्यावर पोहोचलेला जयदुर्ग सूर्या संघ. हवेचा वेग जर बघितला तर पश्चिमेकडे पूर्वेकडे, आणि त्याच्या हवेच्या वेगाचा फायदा फलंदाजाने उचललेला आहे. डीजे बॉबी यांनी नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट माईक सिस्टीम आम्हाला पुरवलेलं आहे. चांगला व्हॉइस प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलेला आहे.
तसेच प्रत्येक षटकार चौकार विकेटनंतर चांगले आकर्षक धोनी ठेवणीतल्या धोनी फेस केलेले त्यांचं विशेष धन्यवाद असणार आहे. तसेच अजय गरातांनी मला इथे समालोचन करण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजन कमिटीचा विशेष धन्यवाद असणार आहे. दरम्यान विकेटचं पतन आणि फलंदाज बाद. चलिए इतने सालों तक कमेंट्री करने का कुछ तो फायदा हुआ. स्ट्राइक पर आ गए हैं बैट्समैन निशांत, जिनके बैट से लगातार 2 छक्के निकले हैं. यदि इस गेंद पर वो छक्का लगाते हैं तो करण कुमार एंड कंपनी के प्रोप्राइटर सचिन पाटिल साहब की ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज उनको मिलेगा. नक्की जे शक्यता वर्तवली होती अजय घरत याने ते शक्यता आता मात्र पूर्ण कळतोय का पाहूया. विदेश पाटील यांच्याकडून हे पारदर्शक जाहीर झालेलं आहे. मात्र निर्धाव चुनून समाप्ती एका धावेपासून दूर आहे जयदुर्ग सूर्या संघ. तो ये गेम प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण थी. हिमांशु को थोड़ा जल्दी गेंदबाजी के लिए आना चाहिए था, ये तो मेरा स्पष्ट मत है, क्योंकि वो प्रमुख बॉलर है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुकेश और प्रणय अच्छे गेंदबाज नहीं है, लेकिन हिमांशु ऐसे गेंदबाज थे जो पहले ओवर में कम रन देकर विकेट निकाल सकते थे. नक्कीच कुठेतरी रणनीती इथे चुकलेली आहे. कारण हिमांशु याच्या अगोदरचे 2 सामने जर बघितले तर 2 सामन्यामध्ये एका सामन्यामध्ये इनबिन 3 धावा दिल्या होत्या आणि त्यानंतरच्या सामन्यामध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या. आणि हिमांशु पाटील याला जे नंतर राखून ठेवलेलं आहे ते मात्र कुठेतरी रणनीती आलिमगड संघाची पूर्णपणे चुकलेली आहे, हे स्पष्ट दिसतंय. जी हाँ, इससे पहले वाले मैचेस में टीम ने 50 से अधिक रन बनाए थे, वो बात अलग थी. इस मैच में 40 का टारगेट, गेंद हवा में, बेहतरीन कोशिश विकेट कीपर की, डाइव लगाकर गेंद को कैच किया है और बैट्समैन आउट. सवारी शिवाजी चौकामध्ये गए चौकामध्ये, सवारी शिवाजी चौकामध्ये गए चौकामध्ये. DJ went off in the mix. तर पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज आपण पाहतोय. हिमांशु बद्दल चर्चा आम्ही करतोय अजय आणि मी, आणि नक्कीच जी रणनीती होती ती पूर्णपणे चुकीची आपल्याला पाहायला. हिमांशु याला जर पॉवर प्ले किंवा सेकंड ओव्हर मध्ये आणलं असतं तर हे चित्र कुठेतरी वेगळंही पाहायला मिळालं असतं. देखिए, भले ही आलिमगढ़ टीम हार के कगार पर है इस समय, अभी भी समीकरण बहुत आसान है. 8 गेंदें बची है, 1 रन की आवश्यकता है सुरई टीम को, लेकिन हिमांशु ने हिम्मत नहीं आ रही है. 4 गेंदें की है इस ओवर में, 2 विकेट चटका चुके हैं और अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया है. आज के दिन के सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज. 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोरर बताते हुए 5 गेंदें हो चुकी है, यानी कि 7 गेंदों में 1 रन चाहिए. 7 चेंडूमध्ये एका धावेची आवश्यकता. मात्र कंजूस मारवडी आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या माध्यमातून हिमांशु पाटील. तर अशा प्रकारे हा विजय फटका सुजित याच्या बॅट मधून आणि विजय